कर ली, गलती होगी मेरे से। ऑनलाइन शॉपिंग का रिस्क भी तो कितना है। वाओ, बहुत सुंदर है। स्मॉल साइज मंगा लिया था। ऑनलाइन शॉपिंग से लोकल वेंडर्स का क्या, उनको तो परेशानी होगी। वापस करना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग के कौन से बेस्ट डील्स हैं? सोच रही हूँ इस इंस्टाग्राम से ना प्यारी सी ज्वेलरीज खरीद लूँ, पर सीओडी नहीं है। हाँ, और मैंने सुना था उस वेबसाइट को उसने पैसा दे दिया और उसके पास प्रोडक्ट तक नहीं आया। मुझे अभी ज़रूरत थी उस प्रोडक्ट की। दिख तो अच्छा रहा है पर रिव्यू नहीं है। सेल नाम की होती है सिर्फ सेल। पैसे पहले से बढ़ा देते हैं और बोलते हैं डिस्काउंट दे रहे हैं। सो वेलकम बैक टू वॉक माइंड विद रोहिणी गाइज। कुछ दिनों पहले ही मेरे साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ही, क्योंकि बीइंग एन यूट्यूबर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मुझे कुछ चीज़ें हमेशा ही एक्सपेरिमेंट बेसिस पे करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कैसी हैं, क्या हैं, ऑनलाइन कैसा चल रहा है, अगर ये प्रोडक्ट लिया तो कैसा है, रिव्यूज़ करने पड़ते हैं। उस हिसाब से मेरा ऑनलाइन परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसी बेसिस पे मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे इकट्ठा करे हुए हैं जो आप लोगों के साथ में इस वीडियो में स्टार्ट टू फिनिश देखिएगा शेयर करने वाली हूँ। ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको करने चाहिए, मतलब हाँ, उस बेसिस पे ही आपको शॉपिंग करनी चाहिए। और ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं कि इस बेसिस पे आप लोगों को शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। और जब भी आप शॉपिंग करें तो हमेशा आप ध्यान दें कि आप किस हिसाब से आपका बजट है, उस हिसाब से। चलो मैं आगे आपको और पॉइंट्स में बताती जाऊँगी तो आपको और क्लियर होता जाएगा। इतना बहुत हो गया है मेरा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन बताने के लिए, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट क्विकली विद द वीडियो। मेरा एक्सपीरियंस है जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट है कि अगर आप परचेजेस करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप परचेजेस करिए ड्यूरिंग द सेल टाइम। सेल्स में बहुत अमाउंट में डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, मेकअप बेस्ड हो, फैब्रिक बेस्ड या क्लोथिंग एपरल्स बेस्ड हो, किसी भी बेसिस पे बहुत सारे रेट में, परसेंटेज में सेल्स के टाइम में प्रोडक्ट्स की कॉस्ट लोअर हो जाती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको बता रही हूँ। नवंबर के टाइम में यूजुअली सेल्स होती हैं, फेस्टिवल्स के टाइम में यूजुअली सेल्स होती हैं, क्लियरेंस जब होती है, क्लियरेंस स्टॉक जब करना पड़ता है उस टाइम में सेल होती है। ब्लैक फ्राइडे सेल हो गया, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो गया, अमेजोन पे, मिंत्रा पे बहुत सारे सेल्स ऐसे चल रहे हैं, दिवाली पे, क्रिसमस पे। इस टाइम के ड्यूरेशन में जो है बहुत सारे सेल्स अवेलेबल रहते हैं और उस टाइम में आप बहुत सारी परचेजिंग कर सकते हैं। परचेजिंग अगर आप सेल टाइम में करेंगे तो इसका मतलब आपका अगर बजट इतना है तो 50% ऑफ द अमाउंट में आपको डबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस बेसिस पे अगर आप परचेजिंग करते हैं तो मुनाफा ही मुनाफा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, अगर आप परचेजेस कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप परचेजेस एक ट्रस्टेड वेबसाइट से कर रहे हैं। उस वेबसाइट के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और उस वेबसाइट्स पे ढेर सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप सॉर्टिंग करके वो प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं। इसका मतलब कोई भी एवे तेवे वाले साइट्स में से नहीं आप सेल के टाइम में परचेजेस करिए। इसका मतलब ये होगा कि आपको क्वालिटी मटेरियल भी मिलेगा। ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे से आप अगर परचेजेस करते हैं तो आपके पास में वो प्रोडक्ट आएगा ही आएगा और आपका पैसा भी इधर का उधर नहीं होगा। इसका मतलब खुशी ही खुशी होगी। आजकल सिर्फ बड़े वेबसाइट्स नहीं, जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यही वेबसाइट्स नहीं हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन परचेजेस करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं, इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं जहाँ पे आप परचेजेस करते हैं। इसका मतलब वहाँ से भी आपको कमोडिटी मिल रही है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कन्फ्यूजन की वजह से आप सोचते हैं कि यही चीज़ मैं अगर ट्रस्टेड वेबसाइट से लूँ तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन होता ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इंस्टाग्राम पे अभी फ्लरिश हो रही हैं, उनको मौका नहीं मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकें। तो अगर आप उन तरीके के जो इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि वो रिव्यूज़ में उनके लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ से लोगों ने उनके परचेजेस करे हैं वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन कंपनीज़ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। उस बेसिस पे आप तय करिए कि ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर्स के लिए या फिर कोई फेसबुक स्टोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं कि नहीं। स्टोरीज़ अवेलेबल रहती हैं, अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ पर आप स्टोरीज़ में मैंशन आउट कर सकते हैं कि फ़लाना ढिमकाना जो इंस्टाग्राम स्टोर है, इज़ इट ट्रस्टवर्दी और नॉट, प्लीज़ गिव मी feedback, I need feedback, I want this and this from these websites और Instagram stores, so please help me out। ऐसे ऐसे करके आप स्टोरीज डालिए ताकि आपको कुछ रिव्यूज़ मिल सके और अगर रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं तो यस, बैंग ऑन, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं।
मेरा जो ये पॉइंट है बहुत ध्यान से सुनिए गाइस, बहुत ज़्यादा ध्यान से इसलिए भी सुनिए क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करे हैं ये सब चीज़ें, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि वोकल फॉर लोकल आप बात कर रहे हैं, तो इस टाइम में आप ध्यान रखिए कि आप ऐसे वेबसाइट से या फिर ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर से या ऐसे ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट खरीदिए जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है कैश ऑन डिलीवरी से। ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर से मत खरीदिए जहाँ पे भी आपको ऐसे डाउट हो कि ये मैं अगर पैसे दे दूँगा वहाँ से चीज़ें आएंगी नहीं आएंगी। ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर से आप प्लीज़ बच के रहिए। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप प्लीज़ ऐसे काम मत करिए। COD देखिए, अगर वो अवेलेबल करते हैं इसका मतलब वो आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं। अगर वो आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं तब वो जो स्टोर है वो एकदम ही पॉजिटिव स्टोर है, फेवरेबल स्टोर है जहाँ से आप ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको ऐसे कोई आइटम लगता है उसी चीज़ में, उसी इंस्टाग्राम स्टोर में जो COD नहीं अवेल कर रहा है, आपको COD नहीं दे रहा है ऑप्शन, लेकिन उसके पास में बहुत अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, तो प्लीज़ गो फॉर द रिव्यू। अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ट्राई आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लिटिल अमाउंट से आप ट्राई आउट करिए और फिर बिगर अमाउंट में जाइए अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है तो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर समझिए ये वाला टॉप है जो मैंने लाइमरोड से ख़रीदा है, यही टॉप मुझे अमेज़ॉन पे या मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे या स्नैपडील पे या फिर कहीं और कोई और वेबसाइट पे सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिखता है, तो मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि जहाँ पे भी बेस्ट पॉसिबल डील होगी, यानी कि रेट होगा, वो मुझे वहाँ से ख़रीदनी है। इस चीज़ का सबसे इजी एग्जांपल है कि अगर इसका ब्रांड है XYZ ब्रांड, ये साइज़ है और ये ऐसे पर्टिकुलर्स हैं, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और दूसरे मिंत्रा में या फ्लिपकार्ट में जाके या कहीं भी और जाके बस टाइप आउट कर दीजिए उस ब्रांड का नाम और ऐसा जैसे ब्लू स्ट्राइप्ड टॉप ऐसा कुछ लिख दीजिए। और अगर ये वाला ऑप्शन आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगर 700 का है लाइमरोड पे और 690 का है फ्लिपकार्ट पे या कहीं और, तो फिर आप देख सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल डील कहाँ पे है और वहीं से आप परचेज आउट कर लीजिए। इस पे भी एक चीज़ है कि कहीं पे आपकी शिपिंग कॉस्ट ज़ीरो रहती है, आप पे कहीं पे आपकी शिपिंग कॉस्ट लग जाती है, तो वो चीज़ आप मेंटेन करके चलिए, यानी कि आप कैलकुलेट करिए और फिर आपको पता चल जाएगा लाइमरोड से लेना है, मिंत्रा से लेना है, फ्लिपकार्ट से लेना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से। बेस्ट पॉसिबल प्राइस जानने के लिए आजकल एक बहुत ऐड चल रही है टीवी पे, गूगल शॉपिंग के नाम से। ये ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सेम प्रोडक्ट कौन कौन से वेबसाइट्स पे क्या क्या रेट में मिल रहा है, ये आप लोगों को थोड़ा कंपैरिजन रेट मिल जाएगा। तो जहाँ से भी आपको बेस्ट डील लग रही है वहाँ से आप परचेज आउट कर सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट गूगल शॉपिंग ऐप मेरे दिमाग में आ रहा है और जो भी ऑप्शंस होंगे मैं यहाँ पे नीचे मेंशन आउट करती जाऊँगी ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए, तो वहाँ से आप कर सकते हैं शॉपिंग। अगर कोई प्रोडक्ट 500 में है लेकिन अगर आपको उसको और कम करना है तो आजकल ऐसे भी वेबसाइट्स काफ़ी सारे हैं जहां से आपको कैशबैक मिलता है। इसका मतलब जब आपका 500 रुपीज़ में आपको 10% डिस्काउंट में तो कैशबैक मिल जाता है, तो उसी कैशबैक से आप दूसरे परचेजेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो इस तरीके के डील्स भी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। कैश करो वगैरह हैं ऐसे वेबसाइट्स जहाँ पर जाके आप कैशबैक कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग में डील करते हैं बहुत सारे, तो इन वेबसाइट्स पे जाके आप बहुत सारे ऑफर्स या डिस्काउंट्स गेन कर सकते हैं। अब मैं जो आपको पॉइंट बताने वाली हूँ वो बड़ा ही दिलचस्प वाला पॉइंट है। पॉइंट ऐसा है कि अगर आप कोई नए वेबसाइट पे जाते हैं, पहली बार वहाँ लॉगिन करते हैं, तो आपको ₹100 या 200 इस टाइप के कुछ गिफ्ट वाउचर्स मिल जाते हैं या 100 रुपीज़ कैश डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि अगर 500 की चीज़ खरीद रहे हो तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है, तो 400 ही आपको पैसा देना पड़ता है। तो इसी बेसिस पे ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके परचेजेस कर सकते हैं, 100 रुपीज़ का मुनाफा कर सकते हैं। इसी में और भी चीज़ें स्क्रैच एंड विन करके है, ये मैंने ज़्यादा करके देखा है फ्लिपकार्ट पे और स्नैपडील पे। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं और अगर पॉसिबिलिटीज़ होंगे तो आप प्लीज़ मेंशन आउट कर दीजिए। मैं नहीं जानती हूँ शायद उनके बारे में, तो वो आप मेंशन आउट कर दीजिए कमेंट में ताकि और जो व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्प आउट हो जाए। मैं वो कमेंट को पिन कर दूँ। अगर आप दिमाग खोल के अगर आप परचेजेस करते हैं, दिल खोल के परचेजेस नहीं करना, लुट जाओगे। दिमाग खोल के इन द सेंस कि सेंसेस के साथ में आप परचेजेस करते हैं तो आपके रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपका जो कार्ड है वो सेव करके ना रखिए। उलुल जुलुल साइट में तो बिल्कुल भी सेव करके नहीं रखने चाहिए हमको अपने कार्ड सेव करके उनके पेमेंट ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखिए। इसके साथ में बहुत लोग पूछते हैं ये भी क्वेश्चन कि लोकल वेंडर्स का क्या। मैं आपको ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि आप लोकल वेंडर्स को छोड़ के आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए। मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। लोकल वेंडर्स जो हैं वो आपकी कम्युनिटी से हैं, आपकी सोसाइटी से हैं, उनको बढ़ावा हमेशा से देना है। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अगर उनके पास में वो ऑप्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके सर्च आउट कर सकते हैं, आप अपनी दुनिया खोल सकते हैं। इसी का पॉजिटिवली आप क्यों नहीं लेते? इसको पॉजिटिवली हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर आपका बिजनेस है तो आप स्टोर्स खोलिए ऑनलाइन, वहाँ से भी आपकी सेलिंग रीच कितनी बढ़ जाती है। तो आप ये चीज़ सोचिए कि आपके लिए भी कितना बेनिफिट है। दूसरी चीज़, आप कंपटीशन दे रहे हैं लोकल वेंडर्स को ताकि वो लोग भी अपना जो रेट है वो एकदम कॉम्पिटिटिव करें। तो ये चीज़ आप सोचिए और फिर आप सोचिए दुनिया बदल जाएगी। और इसी चीज़ में बोल दूं, आत्मनिर्भर बनाना है भारत और डिजिटल इंडिया हो रहा है भारत, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आगे की जनरेशन नेट पे ही रहने वाली है। उस चीज़ को सोच के चलिए तो ईजी भी रहेगी आपकी लाइफ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ। पिछले ही टाइम में मैंने एक क्रॉप टॉप लिया था और मुझे ऐसा लगा कि वो क्रॉप टॉप को मैंने पंच इन करा है मेरे ही मीडियम साइज़ में, लेकिन वो एक्चुअली हो गया था स्मॉल साइज़ में पंच इन। तो वो आया मेरे पास में एकदम ही छोटू सा क्रॉप टॉप। तो मैंने वो आप लोगों के साथ में मेरे क्रॉप टॉप हॉल वीडियो में भी शेयर करा। प्यारा सा क्रॉप टॉप था वो, वेलवेट का था, लेकिन वो क्योंकि मैंने स्मॉल साइज़ में मंगा लिया, मेरे दिमाग में था कि मैंने मीडियम में मंगाया, लेकिन पंच इन हुआ स्मॉल साइज़ में, आया छोटो सा। अगर मैं बोल रही हूँ कि बाय चांस मैंने नहीं देखा होता और वो टाइम ड्यूरेशन हट गई होती रिटर्न बैक करने की, तो वो तो मेरे पास रह जाता और किसको देती? मेरा तो कोई भाई तो छोड़ दो, बहन भी नहीं है छोटी सी जिसको मैं एकदम छोटी सी टॉप वाली को मैं दे सकूं। तो इसीलिए जब भी आप परचेज करते हैं तो दिमाग की बत्ती ऑन करके आप परचेजेस करिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसके साइज़ को देखिए, उसके मटेरियल को देखिए, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आप परचेजेस करिए। और सिर्फ मटेरियल नहीं, ये भी देखिए कि वो शेयर है, ट्रांसपेरेंट है, कैसा है। और क्योंकि कई बार होता है कि हम ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हमने ऑनलाइन परचेजेस करने के बाद में पता चलता है प्रोडक्ट आ जाने के बाद में कि ये तो कपड़ा जो है ना वो एकदम ही क्या बोलते हैं, पतला सा कपड़ा है। इसका मतलब इसके लिए अंदर इनर लगानी पड़ेगी, एक और सा अलग सा खर्चा, ढाएं। तो इसीलिए ना आप ये चीज़ सोच के चलिए कि आपको साइज़ देखना है एक, तो दूसरी चीज़ देखनी है कि उसका कपड़ा कैसा है, फैब्रिक कैसा है, आपके स्किन पे वो सूट होता है कि नहीं, वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वो सूट होता है कि नहीं। फिर दबाइए शॉपिंग वाला टैब। कई वेबसाइट्स में ये भी दिया रहता है कि ये जो प्रोडक्ट है इस मॉडल ने पहना है और इस मॉडल के स्टैट्स ऐसे हैं, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप उस मॉडल के हिसाब से आपके स्टैटिस्टिक्स, मतलब पूरे बॉडी का स्टैटिस्टिक्स मेजरमेंट वैसे ही है, तो आप उसी बेसिस पे स्मॉल मीडियम लीजिए। अगर वो पतली है तो वो एक्स्ट्रा, अगर उसने एस पहना है तो आप मीडियम लीजिए, अगर उसने मीडियम पहना है, आप मोटे हैं या पतले हैं तो एस या एल, जिस हिसाब से आपको चाहिए वैसे आप शॉपिंग करिए। मैं ऐसे बहुत सारे परचेजेस करती हूँ जिनकी लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप परचेजेस करते हैं, उनका बेनिफिट मुझे भी मिल जाता है। तो यस, अगर आप लोगों को कोई परचेजेस करने हैं तो आप लिंक्स देख लीजिए जो नीचे, अगर यहाँ हैं या कहीं और हैं, कोई और वेबसाइट पे, सॉरी सोशल मीडिया पे होंगे, तो वहाँ से परचेजेस करते हैं तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा कुछ मिल जाता है। तो ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो ना तो वहीं से परचेजेस कर लेना, ठीक है। इतना सब कुछ बोलते बोलते मैं भूल गई थी कि मैं बोलना क्या चाह रही थी, लेकिन बोलना ये चाह रही थी कि जो भी प्रोडक्ट लिंक मैं आप लोगों को मेंशन आउट करती हूँ, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं और अगर कभी भी आउट ऑफ स्टॉक उसमें लिख के आता है तो आपको बस इतना करना है कि उसको मूव टू विश लिस्ट वाले टैब में आप ट्रांसफ़र कर दो। मतलब जब भी वो आ जाएगा, इन स्टॉक हो जाएगा, उस टाइम में आपको एक मेल चला जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगी उस वेबसाइट पे या उस ऐप पे, शॉपिंग साइट पे, तो आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। सिंपल, बस इतना ही करना है। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ और यस, अपना मन पसंदीदा प्रोडक्ट पाओ। एक और एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ में शेयर करने का, तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो अगले टाइम आपके ऊपर ना गुजरे या फिर आप पहले से ही कॉशियस रहें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्रॉप टॉप्स ले रही थी अमेज़ॉन से। बहुत सारे क्रॉप टॉप्स मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके रखे थे और जब मैं बिलिंग करते वक्त क्या हुआ था कि शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे।
मैंने कहा ये शिपिंग चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था मुझको, क्योंकि शिपिंग चार्जेस अमेज़ॉन के नहीं हैं उतने ज़्यादा कि आप लोगों को इतना ड्रास्टिकली चेंज दिखेगा। मैंने वहाँ पे चेकआउट करा कि जो प्रोडक्ट हैं उसमें से एक जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन से आ रहा है, तो वो फॉरेन की वजह से उसका जो शिपिंग चार्ज है वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट से भी डबल हो जा रही थी, नियर टू डबल हो जा रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये गड़बड़ी हो गई। अगर मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया रहता, और होता ये कि मुझे लग रहा है कि हाँ 4-5 चीज़ें तो हैं तो इतना तो कॉस्ट बनेगा ही, तो वो चीज़ में मैं फिर बिलिंग कर देती, और बिलिंग करने के बाद मुझे पता चलता ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए ये चीज़ का याद रखिएगा हमेशा वाइल बिलिंग, मतलब बिलिंग टाइम में, कि नीचे जो शिपिंग कॉस्ट है उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि किस हिसाब से आप सेविंग कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो है कॉम्बो ऑफर्स। बहुत सारे वेबसाइट्स, इनफैक्ट हर कोई वेबसाइट्स कॉम्बो ऑफर्स देता है। कॉम्बो ऑफर साड़ी के साथ में, कॉम्बो ऑफर स्लीपिंग सूट के साथ में, साड़ी के साथ में लोअर्स, और मतलब इस टाइप के कॉम्बोज ऑफर्स बहुत रहते हैं ऑनलाइन में। अगर आप जाएंगे चेकआउट करेंगे तब आप दिखेंगे, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं दिखने वाले, ऑनलाइन चाहिए आपको दिखेंगे। बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स रहते हैं, वो आपको पसंद आते हैं तो आप वहाँ से खरीद लीजिए। बड़े बड़े ब्रांड्स भी इनफैक्ट कॉम्बो ऑफर्स देते हैं, स्पेशली क्लियरेंस सेल जब होती है उस टाइम में कॉम्बो ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स गाइज ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जॉट डाउन करे थे। अब मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो मैंने गूगल से फाइंड आउट करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये चीज़ मैंने इसलिए करी क्योंकि कई बार होता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस भी कुछ लिमिटेड हो जाते हैं, और इसलिए बड़े लार्जर स्केल में अगर देखा जाए तो और भी टेक्निकल बेसिस पे भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अगर कोई ऑनलाइन परचेजेस करने हैं तो ऐप्स जो हैं उसकी जगह, मतलब मोबाइल की जगह आप डेस्कटॉप से परचेजेस करिए। मतलब मुझे ऐप भी सफिशिएंट लगता है, ठीक लगता है, लेकिन अगर आपको और डील्स देखने हैं या फिर आप कंफर्टेबल हैं थोड़े से बिगर स्केल में देखने के लिए, छोटे स्केल में हो सकता है क्योंकि छोटा स्क्रीन रहता है तो कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए, इस बेसिस पे आप बड़े स्क्रीन में यानी कि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप शॉपिंग कर पाएंगे। बहुत सारे डील्स जो फ्लैश होते रहते हैं साइड में, वो आप लोगों की नज़र से इधर से उधर नहीं हो जाएंगे, उनके ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा, तो आप उस हिसाब से परचेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि आप यूज़ करिए क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड की जगह आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है। और आप EMIs दे सकते हैं। जब भी आपको लग रहा होगा कि इस मंथ में ये EMI देना है तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट कार्ड से निकलता जाएगा, तो आपको टेंशन फ्री रहेंगे। इसलिए क्रेडिट कार्ड ऑप्शन इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट है यूज़ प्राइस ट्रैकर। यूज़ प्राइस ट्रैकर मतलब जब भी आपका कमोडिटी आपने जो देखी है जैसे अमेज़ॉन पे या कहीं भी, तो उसकी जो प्राइस है वो कभी भी गिरेगी तो वो प्राइस ट्रैकर आपको बताएगा कि ये इसकी प्राइस गिर गई है, तो आप जाके वहाँ से खरीद लीजिए उसी टाइम में जब भी वो अमाउंट यानी कि वो प्रोडक्ट का प्राइस कम है। तो येस, दैट वाज इट। सो येस, दैट वाज ऑल द पॉइंट्स गाइज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद में जो भी पॉइंट्स कलेक्ट हुए, और भी पॉइंट्स होंगे तो आप प्लीज़ शेयर आउट कर दीजिएगा, कमेंट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे लोगों में आप लोगों का भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और कैसा लगा ये वाला वीडियो मुझे ज़रूर से बताइए, हेल्पफुल था कि नहीं था, कैसा था, तो मुझे बताइए, लिखिए और मोटिवेट करिए मुझे ऐसी और वीडियोस लेके आने के लिए आप लोगों के सामने। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब विद द बेल नोटिफिकेशन। एंड यस, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो यस, एंजॉय दीज फेस्टिवल्स एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारे फेस्टिवल रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं और उसी बेसिस पे मैंने ये वीडियो भी बनाया था क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारी होने वाली है। अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।